छोड़कर गए, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? अगर एक कार्यकर्ता भी पार्टी को छोड़कर जाता है तो नुकसान होता है, उसका कारण कुछ भी हो। कई बार व्यक्तिगत आगे बढ़ने की चाहत कारण हो सकता है, कई बार दो व्यक्तियों से मतभेद कारण हो सकता है। ऐसे में जो भी पार्टी के प्रभारी हैं प्रदेश में एआईसीसी से, उनकी जिम्मेवारी है कि कोशिश करें कि जहां तक हो सके समन्वय बनाएं और उन्हें साथ लेकर चलें और सबको उचित सम्मान और जगह दें। जब भी जैसे एक ज़माने में इंद्रजीत सिंह जी छोड़कर चले गए, धर्मवीर सिंह जी हमें छोड़कर चले गए, किरण जी हमें छोड़कर चली गई, और भी दर्जनों ऐसे, कुलदीप बिश्नोई जी हमें छोड़कर चले गए, दर्जनों ऐसे महत्वपूर्ण नेता हैं जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, जो चले गए। अब मैं कहूं कि वो चले गए, उनका कोई नुकसान नहीं, पार्टी को नुकसान तो हुआ। हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे परिवार के सदस्य जहां तक हो सके हमारी आइडियोलॉजी की परिधि में छोड़कर ना जाएं। फिर भी किसी को जाना है तो कोई जबरदस्ती तो किसी को रोक नहीं सकता। क्या पार्टी ने किरण चौधरी को रोकने का प्रयास किया? मेरा देखिए ऐसा, व्यक्तिगत तौर से मैंने किया, मुझे जहां तक जानकारी है कुमारी शैलजा जी ने किया। उस समय के प्रभारी एआईसीसी ने किया या नहीं किया, मुझे जानकारी नहीं। नुकसान हुआ लेकिन चुनाव में उनके जाने से? मैंने कहा एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जाता है तो नुकसान होता है, और जाने या न जाने के कई कारण हो सकते हैं। अब जो नुकसान नफा होना था वो तो हो गया। लोकसभा में भी आप बात कर रहे थे कि हमारी 2 से 3 सीटें और आनी थी, श्रुति चौधरी का टिकट कटना ये भी गलत था? मैं अब इन सब बातों पर बार बार टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपसे बहुत सादर निवेदन करूंगा। मैंने जो कह सकता हूं वो सारी बातें आपको बोल दी। लेकिन ये चर्चा इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे, आपने राव इंद्रजीत से लेकर धर्मवीर की बात करें, किरण की बात करें, और भी बहुत सारे नेता कांग्रेस को छोड़कर गए, और आप खुद ही मानते हैं कि एक वर्कर भी अगर जाता है नुकसान होता है। तो आप कभी फीडबैक देते हैं हाईकमान को? क्योंकि रणदीप सुरजेवाला हमारे दर्शक जानते हैं कैसे नेता हैं जिनसे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। देखिए, मैं सबसे पहले फीडबैक देता हूं मेरे इंचार्ज को, पहले मेरे प्रदेश अध्यक्ष को, क्योंकि मैं ये मानता हूं जो भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे मुखिया वो हैं पार्टी के, जिन्हें राहुल जी खड़गे जी बनाएंगे वो हमारा मुखिया है। उसके बाद हमारे प्रभारी को, और जब भी पार्टी पूछती है तो क्यों नहीं, अवश्य जो हमारी बात है हम तो अपनी बात कहेंगे। अभी हाल ही में संपत सिंह गए थे, उनकी ओर से भी एक लंबी फहरिस्त बताई गई, शिकायत दी गई, भूपेंद्र हुड्डा को कहा गया कि इनकी वजह से लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर कोई भी साथी हमारी पार्टी को छोड़कर जाता है नुकसान होता है, तो वो हमारी पार्टी हो, दूसरा राजनीतिक दल हो, नुकसान होता है। उसको किस प्रकार से हम ठीक रख सकते हैं इसकी जिम्मेवारी पार्टी का जो नेतृत्व है प्रदेश में उसकी है। बीजेपी इस वक्त हरियाणा में हम देखें तो नेताओं के लिहाज से न्यू कांग्रेस है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में, और कई बार बीजेपी ये भी दावा करती है कि बहुत सारे तो अभी हैं संपर्क में जो कि बीजेपी में आने वाले हैं। मुझे बीजेपी में आपने क्योंकि बात की इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगता था ये हम कांग्रेस का ही नहीं, हम विश्लेषण सरकार कर पर रहे भी हैं। आएंगे अभी। तो बीजेपी से ज्यादा सरफुटअव्वल कहां है, आप मुझे बताइए। गुटबाजी है बीजेपी के दो नेता दक्षिणी हरियाणा में, एक केंद्रीय मंत्री और एक प्रदेश के मंत्री, एक दूसरे के बारे में जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे की छीछा लेदर सार्वजनिक तौर से जैसे कर रहे हैं, एक दूसरे पर जैसे इल्जामात लगा रहे हैं, क्या उसके बाद कोई पार्टी ये कह सकती है कि उसमें कुछ अनुशासन है? बीजेपी के एक और वरिष्ठ मंत्री ने तो खुद मुख्यमंत्री पर इल्जाम पिछले वाले पर भी लगाए, इस पर भी लगा रहे हैं, पर वो चुप रहते हैं। उन्होंने एक नहीं अनेकों बार उन पर इल्जामात लगा लिए। फरीदाबाद में भी गुटबाजी है बीजेपी में। बीजेपी के, मैंने अभी तो गुड़गांव और रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ की बात की, फिर मैं उत्तरी हरियाणा में आ गया हूं, और अब अगर दूसरे हिस्से में प्रदेश के जाओ तो 1 घंटे पहले एक मंत्री प्रदेश का उद्घाटन करेगा, फिर एक केंद्रीय मंत्री आकर उद्घाटन करेगा, फिर एक विधायक आकर उद्घाटन करेगा, उन तीनों से पहले बीजेपी का जिला अध्यक्ष उद्घाटन कराएगा। तमाशा हो रहा है, सर्कस चल रही है।
कि सरकार चला रहे हो। तो ये हर रोज की उनके यहाँ कहानी और खेल है। बिल्कुल। एक और नेता हैं, वो उनके प्रदेश अध्यक्ष के पीछे ही लगे हैं, हर रोज उन पर लेकर इल्जामात लगा देते हैं। आपने वो भी देखा। तो अलग अलग कोनों में जिस प्रकार की सर फुटौल और जूतों में दाल बीजेपी में बट रही है, वो तो शायद कहीं भी नहीं। नहीं, इंडिया न्यूज़ देखिए सभी से पूछता है। मैंने हाल ही में अभी मोहनलाल बड़ोली का इंटरव्यू किया, हमारी कॉन्क्लेव में भी हुआ है। उनको भी हमने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी पर आप लोग भी निशाना साधते हैं, मीडिया भी सवाल करता है, लेकिन हाल बेहाल है बीजेपी का इस वक्त हरियाणा में। चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे अंबाला हो, अलग अलग जिलों में कांग्रेस के अलावा बीजेपी के भी बहुत सारे धड़े हैं। तो क्या इसे बीजेपी कंट्रोल करना नहीं चाहती है, कंट्रोल कर नहीं पा रही? उनसे भी हम सवाल पूछते हैं। जी। सरकार को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं, रोजगार को लेकर भी